तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज अपनी हुकूमत के आला ओहदेदारों की एक बैठक में सभी को जोर देकर कहा कि रियासत के सभी अजला में टीआरएस के नए हरकियाती कारकुनों में फौरन सभी पोस्ट तकसीम कर दिए जाएं और पार्टी की कारकर्दगी को भी आवाम तक पहुंचाएं कि हुकूमत बनने के बाद क्या क्या कारनामे अंजाम दिए गए हैं। सिकंदराबाद के इलाके के डीसीपी मोहतरमा सुमति ने बोनाल त्योहार के मौके पर पुलिस के बंदोबस्त का आज जायजा लिया और महकमे के सभी ओहदेदारों को जोर देकर बताया कि त्योहार के दौरान कोई भी नाखुशगवार वाकया रोनुमा न होने पाए। उन्होंने त्योहार के दौरान में डीजे की सख्ती से मुखालिफत की और डीजे बजाने वालों पर कानूनी कार्रवाई का इंतबा दिया। शहर हैदराबाद के नौजवानों को क्या हो गया पता नहीं कि रोडों पर ख्वामखा के मोटरसाइकिलें दौड़ाते हैं और करतबबाजी दिखाते फिरते हैं। ऐसे वाकयात साबिका में भी कई इलाकों की रोडों पर नजर आए थे। लिहाजा अभी खबर है कि टोली चौकी की आउटर रिंग रोड पर मोटरसाइकिलों की करतबबाजी में मसरूफ और मोटरसाइकिलों को तेज दौड़ाते हुए नौजवानों को पुलिस ने बड़ी मुश्किलों से गिरफ्तार कर लिया। पहले उमूमन ये देखा गया है कि पुलिस ऐसे करतबबाजों को पकड़कर उनकी काउंसलिंग करके उन्हें छोड़ दिया करती थी, लेकिन इस बार उन्हें पकड़कर रिमांड कर दिया गया है। अब इस खबर से दूसरे नौजवान सुधर जाते हैं तो ये उनके लिए बेहतर होगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावाजी सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन ने आज एक इत्तला पर चिक्कड़पल्ली के इलाके में ड्रग्स बेचने वाले एक बहुत बड़े गिरोह पर हाथ डाला और वहां से मुख्तलिफ अकसाम की ड्रग्स यानी अफीम, गांजा, चरस वगैरह वगैरह को बरामद कर जब्त कर लिया। इस सिलसिले में 6 खातियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी के आला लीडर्स ने आज पार्टी के एमएलए जाना रेड्डी की सदारत में रियासती असेंबली के अहाते में एक प्रेस मीट बुलाई और मरकजी हुकूमत के जीएसटी बिल को आड़े हाथों लिया। वैसे भी सारे ही मुल्क में इसकी मुखालिफत चल रही है, जिसके वायरल वीडियोस रवा दवा हैं, लेकिन पीएम मोदी का दावा है कि 3 साल के बाद कम से कम इससे आगे अच्छे दिन आ जाएंगे। रियासती कांग्रेस महिला मोर्चा की सदर श्रीमती निराला शारदा ने आज सीएम केसीआर, वजीर आईटी श्री केटीआर और वजीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए बताया कि रियासत के सभी सरकारी दवाखानों में मरीज बेहाल है। बहुत सारे दवाखानों में बिछाने के लिए चादरें तक नहीं है और डॉक्टर्स दूर दूर तक लापता हैं। हालिया खबरों में बताया गया था कि बहुत सारे जजी खानों में नई मशीनें लगवाई गई हैं, जबकि वह पुरानी साबित हुई हैं। सारे दवाखाने एकदम बेहाल हैं और हुकूमत मुतमईन है कि उसने कुछ किया है। उन्होंने हुकूमत से पूछा है कि झूठ आखिर कब तक चलेगी। शहर हैदराबाद के राशन शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने अपने देरीना मुतालबात को पूरा न करने की वजह से गवर्नर को याददाश्त पेश करने के लिए आज एक एहतजाजी जुलूस का एहतमाम किया, जिसको पुलिस ने रास्ते में रोककर दरहम बरहम कर दिया और कई लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें गोशा महल स्टेडियम पहुंचा दिया। लिहाजा एसोसिएशन के गिरफ्तार शुदा लोगों से एगानियत के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर साहब और सुधाकर रेड्डी साहब ने वहां पहुंचकर वजीर सिविल सप्लाईज ई राजेंद्र से, जो कि इस वक्त दिल्ली में हैं, उनसे फोन पर बातचीत करके एसोसिएशन के मसाइल हल करने पर जोर दिया और पुलिस के रवैये पर सख्त तनकीद करते हुए गिरफ्तार शुदा लोगों को फौरी रिहा करने का मुतालबा भी किया। हल्के नामपल्ली के कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज ने आज हस्बे रिवायत अपने इलाके की मस्जिद फिरदौस में जुमे की नमाज अदा की और बाद नमाज वहां के लोगों से मसाइल दरियाफ्त किए और फौरी मुतल्लिका अफराद को हिदायत जारी की
कि जल्द से जल्द वो मसाइल हल कर दिए जाएं। मुल्क में अमरनाथ यात्रा के चलते मौसम खराब हो जाने से कई लोग वहां फंस गए हैं, जिसमें रियासत तेलंगाना के भी कई यात्री शामिल हैं। मुकामी हुकूमत की मदद दिन रात उनके साथ जुड़ी हुई है। रियासत तेलंगाना के वजीर श्री इंदिरा किरण रेड्डी ने आज जिले निर्मल में एक अजीमोशान पैमाने पर हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम की तशहीर की और इस सिलसिले के लोगोस और पॉम्पलेट्स वगैरह का इजरा किया। भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हस्बे वादा रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर बनाने का ऐलान किया है। ओलंपिक से वापसी के बाद उन्हें ये ओहदा पेश कर दिया जाएगा। मुस्तखर जहीराबाद के कृष्णापुर गांव के कुछ लोगों ने आज वहां के सरकारी स्कूल पहुंचकर चेयरमैन शेख इस्माइल को एक याददाश्त पेश की कि स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी सहूलतों की चीजों का फुकदान है, लिहाजा उन्हें चाहिए कि कम से कम जरूरी चीजों के लिए हुकूमत की तवज्जो इधर मबजूल करवाएं। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ आसपास के अजला और खास तौर पर जिले वरंगल में सरगर्म रहने वाले कुछ बदमाशों की एक गैंग को आज वरंगल पुलिस ने मुख्तलिफ शिकायतों के तनाजुर में गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग नौजवान लड़के लड़कियों, सुनसान जगहों से गुजरने वाले लोगों को डरा धमका कर उनकी सारी चीजें छीन लिया करती थी। वाज़ेह हो कि इस जैसे मुख्तलिफ वाकयात ये बताते हैं कि अगर हुकूमत सभी को नौकरियां देने का बंदोबस्त करती तो समाज में लोग ऐसा न करते। मरकजी हुकूमत ने आज भारत के लोगों में जीएसटी बिल का जो तारुफ करवाया था वो आज आधी रात से मुल्क में लागू कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट में हुई एक बैठक में ये ताजा जानकारी दी गई है। जीएसटी बिल के सिलसिले में आज दिल्ली में मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली की सदारत में एक बैठक चली, जिसमें मुल्क के बहुत सारे सनतकारों ने भी शिरकत की। इस बैठक में कीमतों में कटौती पर तबादले ख्याल किया गया। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका पीएम मोदी गुजरात के 2 दिनों के दौरे में आज मोडासा पहुंचे और वहां पर जल परियोजना का इफ्तिताह किया। उन्होंने लोगों को बताया कि अब वहां के लोगों की पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। गुजरात के राजकोट में वहां की बीजेपी ने एक रोड शो का एहतमाम किया, जिसमें पीएम मोदी ने शिरकत की और उन्हें देखने के लिए लोगों की कसीर तादाद ने उस रोड शो में हिस्सा लिया। हालिया मुल्क की कई जगहों में कई लोगों के कत्ल होने के बाद अब पीएम मोदी ने अपनी जुबान खोली है कि मुल्क में गौ रक्षा के नाम पर लोगों का कत्ल उन्हें गवारा नहीं है। चलिए, कई सालों के बाद कम से कम उन्होंने इतना तो कहा। गुजरात के दौरे में महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम पर हाजिरी देने के बाद पीएम मोदी ने लोगों को बताया कि हिंसा हमारी नीति नहीं है और अहिंसा से हमें अलग नहीं होना चाहिए। खबर है कि जम्मू के पूंछ सेक्टर के बाराकोट में पाकिस्तान की जानिब से फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई और धुआंधार बमबारी और फायरिंग की गई है, जिसका जवाब भारतीय फौज ने बड़ा ही करारा दिया है। भूटान ने अपने इलाके में सड़क बनाने के लिए किए गए एक समझौते की खिलाफ वर्जी का चीन पर इल्जाम लगाया है। चीन की फौज ने डोकलाम इलाके के डोकला से जो सड़क बनाई है वो गलत है। भारत ने दोनों मुल्कों से अपील की है कि वो मसले का पुरअमन हल निकालें। दिल्ली का डीडीए कुछ नए बदलाव के साथ आज 12,000 फ्लैट्स लेकर फिर से लाया है एक नई हाउसिंग स्कीम। खबर है कि मरकजी वजीर श्री एम वेंकैया नायडू उसका इफ्तिताह अंजाम देंगे।
सदर जमहूरिया के लिए होने वाले इंतखाबात में दाखिल किए गए सारे ही पर्चे नामजदगियां आज जांच के बाद कोई ना कोई वजह से रद्द कर दिए गए हैं, सिवाय एनडीए और कांग्रेस के उम्मीदवारों के।